क्वेश्चन मार्क मौजूद है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। इस तरह नहीं पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है कि दो नाम निकाले गए और ये मतलब गलती से दोनों ही कैमरामैन हो गए। गलती से एक एंकर भी हो सकता था, गलती से एक रिपोर्टर भी हो सकता था, गलती से दोनों एंकर भी हो सकते थे। ये गलती जो है वो हमेशा गरीब की तरफ की होती है। तो ये गलती से नहीं हुआ, ये सोची समझी, मेरी ये ज़ाती राय, ये जहाँ से भी हुआ है सोच समझ के बिल्कुल पूरी प्री प्लानिंग के साथ कि यार ये। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपके इल्म है कि पिछले 3 दिन से एक ख़बर जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है और तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। और सवालात ये हैं कि 3 कैमरामैन जिनके लिए हज के नाम तकरीबन फ़ाइनल हो चुके थे, बायोमेट्रिक हो चुकी थी, सऊदी एम्बेसी से बाकायदा ईमेल्स आ चुकी थी और सब कुछ होने के बावजूद अचानक उनके नाम जो है वो हज़फ हो जाते हैं और उनकी जगह मुबैना तौर पर कुछ 3 नाम नए आ जाते हैं, जिसके बाद एक बहस ने जन्म लिया कि आखिर क्या वजह है कि इन 3 अफराद के नाम निकाले गए। और कुछ लोग तो ये भी सवालात उठा रहे हैं कि शायद ये बात झूठ है, लेकिन हम शवाहिद के साथ बताएंगे कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि इन तीनों कैमरामैनों ने बाकायदा अप्लाई भी किया था, प्रोसेस भी किया था और 2 अफराद की तो जानते हैं कि उनकी बायोमेट्रिक भी हो चुकी थी। लेकिन 3 नाम आपको इनकी मुतबादल जो है वो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। एलिज्ड ये है कि जनाब आमिर इलियास राना साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब और शौकत प्राचा साहब जो हैं उनके नाम जो मुबैना तौर पर बताए जा रहे हैं, उन्होंने इनकी वजह से जो है इनको रिप्लेस किया गया। उनका अपना मौक़िफ़ क्या है और इस सारे मंजर में असल हकीकत क्या है। फ़याज़ अहमद सीनियर कैमरामैन हैं और इस मामले को बड़ा गहराई से देखते हैं। फ़याज़, आप बताएं, आप इस सारे मामले को बड़ा करीब से हैं और उन अफराद से भी वाबस्ता हैं, क्या कहते हैं, ये मामला हुआ क्या एक्चुअल? सर नादर भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। ये 22 अप्रैल के राउंड अबाउट, मतलब हमारे ऑफिस में 22 अप्रैल और आज टीवी में शायद इन्हीं डेट्स के राउंड अबाउट जो है ना ये मामला शुरू होता है कि कैमरामैन्स के नाम दफातर की तरफ से जो है वो फ़ाइनल किए जाते हैं और दोनों कैमरामैन की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होती है उनकी पहले व्हाट्सएप के ऊपर और उसके बाद जो है वो ईमेल्स के ऊपर जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है सऊदी अरब में। और उसके बाद वो सऊदी एम्बेसी में नहीं, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में ओके। क्योंकि जो व्हाट्सएप नंबर जिसके ऊपर कोऑर्डिनेशन होती है वो नंबर भी सऊदीया का है, खातून हैं वो जिनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है। और उसके बाद जो ईमेल है वो भी इसी तरह सऊदी ईमेल है जिसके ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सबमिट करते हैं दोनों लड़के। मैं अपना तारुफ साथ ये भी करवा दूँ, मैं साबिक सेक्रेटरी जनरल हूँ वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस्लामाबाद का, जो कैमरामैन्स की एक ज़ैली तंजीम है प्रेस क्लब के अलावा। तो इस वजह से भी मैं इस मामले के साथ बहुत ज़्यादा इन टच हूँ। वो इस सारे प्रोसेस के बाद उनको एक लिंक दिया जाता है जिसके ऊपर दोनों कैमरामैन जो है वो अपनी बायोमेट्रिक करवाते हैं और बायोमेट्रिक करवाने के वेरी नेक्स्ट डे दोनों कैमरामैन्स को बताया जाता है कि जी आपके नाम जो है वो इस हज लिस्ट से निकाल दिए गए हैं और आपको हम फिर कभी नेक्स्ट ईयर किसी भी आने वाले नए प्रोग्राम के अंदर जो है वो शामिल करेंगे। उसके बाद मतलब दोनों कैमरामैन ऑब्वियसली बड़े परेशान होते हैं। ये सारा मामला मतलब इतनी करीब पहुंचकर फैमिली में बता देता है इंसान, करीबी दोस्तों को बता दिया जाता है कि यार मैं इस तरह हज पर जा अप्लाई रहा करता है 10 चीज़ें। तो मतलब बंदा कुछ ना कुछ अपनी शॉपिंग भी कर लेता और कुछ बंदा खरीदे ना खरीदे अहराम ज़रूर खरीद लेता। और हमारी एक मजहबी एफिलिएशन भी अच्छा, अहराम तक खरीदे गए? बिल्कुल, बल्कि एक दोस्त को तो गिफ्ट किया गया है अच्छा, अहराम जो है। तो एक मजहबी एफिलिएशन भी। और देखें फाइनेंशियली ये इतना बड़ा पैकेज है जिस इनविटेशन के ऊपर ये लोग जा रहे थे ना, थे। अल्लाह के घर पे जाना, देखें बिल्कुल बिल्कुल हज पे एक आम आदमी के लिए तो ये सादत तो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो पैकेज है जिस हज के ऊपर ये लोग हर साल मीडिया के लोग जाते हैं, इस साल भी जा रहे हैं। तो ये जो 2 लोग थे, बाकी लोग तो शायद ये पैकेज इंडिविजुअली भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 कैमरामैन थे उनके लिए पर्सनली ये पैकेज अफोर्ड करना, मेरा ख्याल है अगर हम इसको एवेल्यूएट करें मार्केट में तो मोर देन 4 मिलियन का ये पैकेज बन जाएगा, जितना ये एलीट पैकेज होता है। तो आम आदमी के लिए तो ये दोनों को मिला के बात करें आप? नहीं, सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ। 13-14 लाख रुपए में ये तो एक आम आदमी जो हज करता है। अच्छा, ये एलीट क्लास में ये जाहिर सी बात है, जब शाही इन्विटेशन पर कोई हज करने जाएगा तो वो एलीट होगा, उसमें क्या आपको सहूलियात मिलेंगी और किन किन मकामात पर ज़ियारात पर आपको जो है वो विज़िट करवाया जाएगा।
तो आम बंदा तो ये वैसे भी आम बंदा तो आम हज जो है मतलब जो 12-13 लाख 14 लाख रुपए में है वो भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो हज है ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। और सबसे बड़ा अहम पहलू वही है कि जब आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में सबको बता चुके होते हैं, मुबारक बातें वसूल कर चुके होते और हैं, एकदम आपका दिल और एकदम से जो है वो आपको पता चलता है ये खबर मिलती है। तो आप खुद सोचें कि ये खबर एक आम आदमी के ऊपर, जिसको शायद आगे नज़र आ रहा हो कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी पता नहीं मुझे दोबारा ये मौका मिलेगा या नहीं, तो ऐसे इंसान के लिए तो जो लोग पहले इससे 3-3 4-4 दफ़ा करके आ चुके हैं। कैमरा मैनों की बात करें तो वो जिस बेचारे की सैलरी से घर का चूल्हा जलना जो एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है, 40,000 50,000 60,000 यही है ना, इसे यही सैलरी, और उसको अगर अब ये सादत कर मिल रहा है। तो अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये तो चलें ठीक है, 2-3 अफराद थे जिनके नाम माजत कर ली गई, आपको क्या नज़र आता है जो बाकी 3 अफराद के नाम लिए जा रहे हैं वो किस बुनियाद पर लिए जा रहे हैं? सर देखें, मतलब हम सब एक ही कम्युनिटी के लोग हैं और कम्युनिटी के अंदर से ही ये नाम सामने आए। बाहर से मतलब किसी सरकारी या किसी आम आदमी ने ये नाम शेयर नहीं किए। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर मतलब लोग व्लॉग्स कर रहे हैं, तो वो भी सारे तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो बात कर रहे हैं इन 3 लोगों के नाम ले रहे हैं, जिनकी रात को शहबाज गिल साहब ने उसके ऊपर व्लॉग भी किया। आपने अपने इंट्रो में भी उनके नाम लिए हैं, आमिर लियास राना साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब और शौकत पराचा साहब। तो वो सोशल मीडिया के ऊपर ये नाम चल रहे हैं और नाम लेने वाले कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो सहाफ़ी नहीं हैं या बिल्कुल कोई नामालूम लोग हैं, बड़े कॉमन मैन हैं। अच्छा, मैं हाँ यहाँ पर क्योंकि एक से तो मेरी बातचीत हुई है, दूसरे का भी मौका आ चुका है, तो लिहाजा हम चाहेंगे कि हम उनके भी इनपुट जो है वो दे दें कि जिन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है या जिनके नाम सोशल मीडिया पर डिस्कस किए जा रहे हैं उस पर वाज़ी होना चाहिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आमिर इलियास राना साहब का। अभी मुझसे मेरी रिजवान गिलज़ई से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि बलोच साहब अगर वीडियो बना रहे हैं तो ये उनकी स्टेटमेंट है जो मुझ तक पहुँची है, आप अपने इस व्लॉग में लाजमी जिक्र कीजिएगा। तो मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी जो कन्वर्सेशन है सऊदी अरब के साथ या जो भी चल रहा है ये नवंबर 2025 से मैं और मेरी मिसेज, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा मुझे प्लीज़ इस मामले से जुदा करें, क्योंकि अगर मेरा अकेला होता तो फिर तो आप कोई थ्योरी घड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि मेरी मिसेज भी साथ है तो ये मेरा नवंबर से दिया हुआ नाम है। लिहाजा क्योंकि हज पे जा रहे हैं तो इसलिए मुझे भी साथ कहते हैं रगेत दिया गया, तो ये उनका मौक़िफ़ है। और दूसरा नाम ले लेते हैं सुहेल इकबाल भट्टी साहब से, उनसे मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि आप जा रहे हैं, तो उस पर ना तायद ना तरदीद, लेकिन इसका मतलब यही है कि आप जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर की कि कुछ लोग व्यूज़ के चक्कर में और सिर्फ लोगों को बदनाम करने के लिए ये एक मुहिम जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और वो कह रहे थे कि मैं शौकत पराचा के हवाले से मैं अपनी बात ना भी करूँ ना, कहते मेरे मौक़िफ़ को एक तरफ भी रख लें, तो कम से कम मैं उनके लिए आपको इतनी गवाही दे सकता हूँ कि वो 30 साल से शुबह सहाफ़त से मुंसलिक हैं और खुदा ने उनको इतना दिया कि वो ख़ुद भी चले जाएँ। जो आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, ये बात सब कह रहे हैं, वो जा सकते हैं। लिहाजा क्या हमारे कहने पर या किसी के कहने के ऊपर सऊदी अरब की वजारत या मिनिस्ट्री को नाम तब्दील कराए जा सकते हैं? वो कहते हैं इम्पॉसिबल है। लिहाजा मेहरबानी कीजिए बलोच साहब और बाकी अहबाब इस चीज़ों पर एहतियात बरतें हैं, किसी को बदनाम करने। और जो चाह रहे हैं उनको भी पता है कि हम उनकी बात बिल्कुल सच भी हो सकती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ऑनेस्टली हम बयान करेंगे। शौकत पराचा साहब से भी आपकी नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन वो वाया जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा इनके ज़रिए। देखें, अब हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि ऐसा क्या हुआ कि पूरा प्रोसेस बायोमेट्रिक तक जब पहुंच जाता है, ऐसी क्या वजह थी कि सिर्फ 2 कैमरामैन्स के नाम ही रिमूव किए जाते हैं लिस्ट में से? ये बेसिकली देखें, हमारी कम्युनिटी के लोगों का जो इस वक्त मतलब बहुत गुस्से में है, शदीद गुस्से में है हमारी कम्युनिटी के लोग कि यार ये हमारे साथ ही ये बिहेव क्यों किया गया। मतलब सिर्फ ना किसी रिपोर्टर का नाम रिमूव किया गया, ना किसी एंकर का नाम रिमूव किया, 2 कैमरामैन्स के नाम ही क्यों रिमूव किया? ये अपनी जगह पे कंसर्न होना भी चाहिए और है भी सही, और हम भी आपको इस कंसर्न में आपके साथ शरीक हैं कि सऊदी अरब को इस चीज़ की वजाहत देनी चाहिए। और जब आपको अल्लाह ताला ने तेल और पता नहीं किन किन नेमत से, और ज़ाहिर बात है लोगों से लाखों लोग जाते हैं, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है कि वहाँ पर कम्युनिकेट क्या किया गया। आपको रीज़न कम्युनिकेशन कौन कर रहे थे, ठीक है,
वहाँ पर किस चैनल से कम्युनिकेट किया गया, आपने उम्मीदें दिलाई, उम्मीदें किस दिलाने चैनल के से बाद- कम्युनिकेट किया, नाम रिमूव हुए, मतलब विदाउट एनी रीज़न तो नाम रिमूव नहीं हो सकते, बगैर किसी बिल्कुल वजह ठीक के तो नाम रिमूव नहीं हो सकते। और अगर वजह उनके पास होती तो ऑब्वियसली वो ज़रूर बताते, अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न होती या वहाँ से कोई ऐसा डिसीजन आता तो वो रैंडमली, मतलब वो फिर स्पेसिफिकली 2 कैमरा पर्सन के लिए नहीं आता ना, वो उसमें वो किसी एक चैनल को कम कि यार इस चैनल को इस दफ़ा छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे, या फिर अगर साफियों के मजमूई तौर पर साफियों मतलब सारे साफियों कैंसिल हो जाए, ये मतलब ये कोई कंसर्न एक है। तो मतलब बंदा एक्स्ट्रा होता है ना कि एक यार ये रिपोर्टर है, ये 2 कैमरामैन है, ये एक रिपोर्टर है, इनको रिमूव कर दें, किसी डिफरेंट चैनल के रिपोर्टर को रिमूव कर देते। तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर है, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन दाल में कुछ ना कुछ काला लेकिन दाल ज़रूर है, में काला दाना लाजमी है। बिल्कुल है। ये इस तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास कोई भी, जाहिर सी बात है, विदाउट एनी वैलिड रीज़न वो एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद सऊदी गवर्नमेंट क्यों पीछे उनके हट नाम गई। लिस्ट से निकालती, ठीक है। अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न होती तो वो बड़ी ऑब्वियसली वो बड़ा ओपनली वो शेयर कर देती दोनों लोगों के साथ कि सुना ये है कि रीज़न। कोई हाफिज तारा शरीफी ने भी कोई राब्ते किए हैं। बिल्कुल, हम टीवी के बड़े सीनियर दोस्त हैं हमारे, खुरम इकबाल, उन्होंने जब ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया इस हवाले से कि जी ये बाज़गश्त चल रही है मुख्तलिफ सहाफ़ती व्हाट्सएप ग्रुपों में, तो उसके ऊपर ताहिर अशरफी साहब ने आके अपना जो है रिमार्क्स ये कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्होंने उसकी बिल्कुल तरदीद कर दी। तो फिर मैं भी उसी ट्वीट पर जा पहुंचा और मैंने उनको रिप्लाई किया कि मैंने कहा जी इस तरह हमारे दोस्त हैं, और मैं मतलब बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये मामला आप अपने तौर पे इसको चेक कर लें, अगर आप, मुझे यकीन है आप इससे आपको ये चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन अगर नहीं मालूम, आपके इल्म में नहीं है ऐसा, तो आप इंक्वायरी कर लें, आप चेक कर लें। तो जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं ये सरासर झूठ है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये लिस्टें तो रमज़ान में, ये एक मुसीबत है कि फौरन झूठ करा ये दें। रमज़ान में ये लिस्टें जो है नाम फाइनल हो चुके थे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ के मेहमानों की लिस्ट को कोई बंदा चेंज कर सके। तो मैंने उन्हें दोबारा बावर कराने की कोशिश की। और मैंने कहा बायोमेट्रिक कब हुई? बायोमेट्रिक तो अभी 4-5 दिन पहले की बात है, बायोमेट्रिक तो अभी हुई है। पहले 22 अप्रैल को तो नाम फाइनल होते हैं, 22 अप्रैल को तो कैमरामैन का नाम फाइनल होता है। 22 अप्रैल को तो ऑफिस में पता चलता है कि जी किसी एक कैमरा पर्सन ने इस कोटे के ऊपर हज पे जाना है, ठीक है। तो 22 को तो ये नाम फाइनल होते हैं। तो रमज़ान वाली बात तो कोई और लिस्ट शायद तैयार हुई हो, लेकिन जो हमारे नाम है या जो हमारे दफातर के अंदर जो लिस्टें पहुंची हैं वो तो 22 अप्रैल को आके पहुंचती हैं। और दूसरी ये बात है कि मैंने उनको फिर दोबारा कोट किया, मैंने ताहिर अशरफी साहब को, मैंने कहा सर आप इस तरह करें, एक इंक्वायरी करवाएं, लेकिन 19 मई से पहले करवाएं, यानी कि जब फ़्लाइटें उड़ जाएँ हाजियों की, जो मेन आखिरी फ़्लाइट है, जो शेड्यूल के मुताबिक हमारे कैमरामैन के साथ भी जो शेड्यूल शेयर किया गया था उसमें 19 मई को फ्लाइट का शेड्यूल जाने तक की, शेयर हो गया जी, ठीक है, कि 19 मई को आपकी फ़्लाइट जाएगी और आपकी 31 मई को आपकी वापसी है, ये तक बता दिया गया था, ठीक है। तो मैंने उनको दोबारा कहा, मैंने कहा जी अगर आप एक इंक्वायरी करवाएं और 19 तारीख से पहले करवा लें, और जो भी आपको प्रूफ या सबूत कुछ भी चाहिए हुआ मैं आपके पास हाजिर हो जाऊँगा, आप बुला लीजिएगा। उसके बाद ताहिर अशरफी साहब ने किसी भी किस्म का ट्विटर के ऊपर जो वो रिप्लाई नहीं किया। चरण जी, ये पूरा एक मामला था जो हमने आपके सामने रखा है। आप लेकिन मैं क्लोजिंग से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन मार्क मौजूद है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। इस तरह नहीं पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है कि 2 नाम निकाले गए और ये मतलब गलती से दोनों ही कैमरामैन हो गए। गलती से एक एंकर भी हो सकता था, गलती से एक रिपोर्टर भी हो सकता था, गलती से दोनों एंकर भी हो सकते थे। ये गलती जो है वो हमेशा गरीब की तरफ की होती है, तो ये गलती से नहीं हुआ, ये सोची समझी, मेरी ये ज़ाती राय, ये जहाँ से भी हुआ है सोच समझ के बिल्कुल पूरी प्री प्लानिंग के साथ कि यार ये गरीब लोग हैं, ना तो इनके सोशल मीडिया के ऊपर कोई हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं, और ना ही ये बड़े बड़े ऐवानों तक इनकी पहुंच है कि वहाँ पे जाके ये सवाल उठाएंगे। तो बड़ा पिसा हुआ एक तबका है इस कम्युनिटी का, सहाफ़ती कम्युनिटी का एक सबसे पिसा हुआ तबका जो है वो वीडियो जर्नलिस्ट कहते हैं हम उनको, कैमरामैन कहते हैं। तो उनके लिए आवाज़ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट वजारत मज़हबी अमूर को भी उठानी चाहिए, और ताहिर अशरफी साहब को भी इसके ऊपर कुछ जो है वो एक्शन लेना चाहिए कि आवाज़ बने। आपकी अपील भी आ गई, आपका शिकवा भी आ गया, सब कुछ आ गया। अपने फीडबैक से आपने ज़रूर क्या करना है। जल्द दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।